आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजा एडिनबरो आपके सामने आपका हक न्यूज़ के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज का मुद्दा और विषय है चीता कैंप में प्राइवेट डॉक्टर्स की बढ़ती मनमानी। जी हाँ दोस्तों, मैं या हम किसी को कोई डॉक्टर को इल्ज़ाम लगाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए या उनका नाम ख़राब करने के लिए ये वीडियो नहीं निकाला, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट डॉक्टर्स की बढ़ती मनमानी और जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे पास कई सारे स्टोरीज़ आए, इन्फॉर्मेशन आए प्राइवेट डॉक्टर्स की मनमानी के बारे में। हमने कई दिन वेट किया, उसके बाद सोचा कि वीडियो निकाला जाए ताकि वो भी जागरूक हो और आम जनता जो उनके पास जो दवाई लेती है, जो ट्रीटमेंट लेती है, वो भी जागरूक हो। इसी विषय के बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सैयद मोइनुद्दीन, जो काफ़ी फेमस है। आप लोग जानते ही ये पूरे चीता कैंप जानता है। बेहतरीन क्रिकेटर है और उससे ज़्यादा बेहतरीन वो सोशल वर्कर है। काफ़ी सारे काम करते हैं, काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। अब जब से लॉकडाउन हुआ है वो खाना बांटने का काम अपने कंधे पे लिया है, काफ़ी सारे लोगों को खाना बांटते हैं। आइए उनसे जानते हैं। और उनका एक विषय था कि चीता कैंप में प्राइवेट डॉक्टर्स की मनमानी बढ़ रही है। हमने उनको ही बुला लिया आज स्टूडियो में। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा और क्यों वो सोचते हैं कि चीता कैंप में प्राइवेट डॉक्टर्स की मनमानी हो रही है। मोइन भाई, क्या बात है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स की मनमानी हो रही है? हाँ राजा भाई, सबसे पहला तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो कि आपने इतने अच्छे विषय पे एक वीडियो बनाया, एक न्यूज़ चलाया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। राजा भाई, जैसा कि आप देखो चीता कैंप में आज लगभग ये महीने भर में इतनी सारी मौत हो चुकी है, इतनी डेड हो चुके हैं, लेकिन इनको मरने का कारण, इनके मरने का कारण जो है वो कोई बता नहीं पा रहा है कि क्या है। लेकिन क्यों इनकी मौत होने की वजह हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। देखो, अभी कोई इंसान जाता है किसी डॉक्टर के पास, वो एक उम्मीद से जाता है कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मैं जाऊं यहाँ पे मैं चेक कर लूं तो मैं बच जाऊंगा या मेरी कुछ, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, इतना सनसनी फैली हुई कोविड-19 को लेके कि किसी इंसान को अगर सांस भी अगर दम लगता है तो वो डरता है कि कहीं मुझे वही बीमारी तो नहीं हुई है। वो डर के मारे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं चले जाऊं, मुझे 200-500 का खर्चा हो जाएगा लेकिन मैं सही होके आ जाऊंगा। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर उससे इतना जल्दी अपना हाथ झटक लेते हैं कि जैसे सही में उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको चेक करो। अगर वो कोविड का पेशेंट है तो भी आपकी जिम्मेदारी है आपको चेक करना। आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर दिया है कि आप प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट क्लिनिक में भी आपको चेक करना है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट क्यों ना हो। लेकिन आप एक ब्लड प्रेशर के मरीज को आप चेक करने से कतराते हो, कहते हो कि मुझे नहीं आता है ब्लड प्रेशर चेक करने। आपने डिग्री नहीं ली है, आपने पढ़ाई करके डॉक्टरी की डिग्री नहीं हासिल की है, मतलब आप पैसा दे के अपनी डिग्री लेके आए हो। अब डॉक्टर ओरिजिनल नहीं हो, आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया है और आप डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठे हो। मैं तो बोलूँगा हॉस्पिटल नहीं, अपनी दुकान खोल के बैठे हो। लेकिन मोइन भाई, बात ऐसी है कि डॉक्टर से कहना है कि जो माँ हॉस्पिटल है पहली पड़ा में, वहाँ पर डॉक्टर अमोल को कोविड हो गया और वो पूरा हॉस्पिटल सील हो गया। ऐसे में हम क्यों पेशेंट को हाथ लगाए हैं, ये उनका तर्क है, वो रीज़न देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजा भाई, ऐसा है ना कि चीता कैंप में देखो जितनी भी मौत हुई है, जो यहाँ से चीता कैंप से छोड़ के बाहर के हॉस्पिटल्स में, जैसे बीएमसी के हॉस्पिटल है, वहाँ गई है यहाँ वहाँ पे गए हैं यहाँ के लोग, तो उनको पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड है कहा गया है। लेकिन चीता कैंप के अंदर रहते रहते किसी को भी कोविड के लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हो। कैसे हुआ है अमूल डॉक्टर को? अमूल डॉक्टर कहीं गया होगा, किसी को देखा होगा तो हुआ होगा अमूल डॉक्टर को। अमूल डॉक्टर चीता कैंप का रहने वाला नहीं है। और चीता कैंप में अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि वो पॉजिटिव है। सस्पेक्टेड का ही सर्टिफिकेट मिला है। वहाँ हॉस्पिटल में हुआ है, हो सकता है कि अमूल डॉक्टर को हो, लेकिन उसको हो गया तो इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे नहीं। आपने डॉक्टरी ली है, आपका फ़र्ज़ है कि आप एक मरीज़ आता है उसको आप चेक करो,
उसका इलाज करो। डॉक्टर का मतलब होता है कि वो भगवान का दूसरा रूप है। एक पेशेंट बहुत उम्मीद लेके आता है उसके पास कि ज़ईफ़ माँ अगर बीमार हो गई है तो डॉक्टर के पास लेके जाऊँ ताकि मेरी माँ की जान बचे, लेकिन आप उसको ऐसा भगा देते हो, ऐसा अड़का देते हो कि जैसे आपको सिर्फ चीता गेम से पैसा कमाना है, बाकी चीता गेम के लोगों की मदद नहीं करना है। ये तो मोहन भाई आप सरासर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। तो ये पैसा कमाने आए हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं, तो ये आरोप कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? राजा भाई ज़्यादा नहीं है, जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। मैं अपने दिल से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। देखो, एक जैसा आपके एक बड़े भाई थे जिनको ब्लड प्रेशर चेक कराना था, वो पूरा चीता गेम के डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। क्या चीता गेम के डॉक्टरों को बीपी चेक करने नहीं आता है? मतलब वो सिर्फ पैसा कमाने के डिग्री लिए होगे, वो पढ़ाई करके लिए है डिग्री, मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने नहीं आता है। आपके भाई का सोर्स अच्छा था, आपके भांजे का सोर्स अच्छा था कि आपके भाई को बाहर जाके बॉम्बे हॉस्पिटल में आपके भाई का ब्लड प्रेशर चेकअप हो गया। अगर कोई आम बंदा होता, आम इंसान होता जिसकी वो कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो वहाँ तक पहुँचे या ब्लड प्रेशर चेक करे, वो हाई टेम्परेचर में अगर मर जाता, जान उसकी चली जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन? ये डॉक्टर ही होते थे ना उसकी जिम्मेदार, और कौन होता था? मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। बिल्कुल सही बात है। मेरे बड़े भाई की बात है, कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई बीपी चेक करने के लिए चीता कैम्प के कई सारे क्लिनिक डिस्पेंसरी में गए, कोई डॉक्टर चेक नहीं किया, घबरा गए। फिर मैंने कहीं फ़ोन करके अपने वसीला लगाकर फिर मैंने उनको बीपी चेक करवाई। खैर अगले दिन जो मोइन भाई बता रहे हैं वो सही बात है। मेरे भांजा जिसकी वजह से वो बॉम्बे हॉस्पिटल में फ़ोन करके वहाँ पर जाके वहाँ डॉक्टर से मिलके अपने इलाज करवा के अभी घर पे है। ये सही बात है। मोइन भाई ये भी बात है कि ये पैथोलॉजी है, जैसे कि टेस्ट करने की जगह है, ये एलसी मानेक हो गया और कई सारे लोग जो है बहुत सारे पैसे कमाए, रोज़ के रोज़ जो कमाए। अब ये नतीजा, ये नौबत आ गई है कि प्रेग्नेंट औरत भी अपना सोनोग्राफी नहीं कर सकती है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? सर, इसके बारे में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि चीता गेम, हम लोग बदकिस्मत है कि हम चीता गेम में पैदा हुए हैं। क्यों? कि देखो, कोई आता है, कहाँ से आता है और चीता गेम से पैसा कमा के चले जाता है। इतनी लाइन लगी होती है उसके इधर पे, एलसी मानिक के इधर खून चेकअप कराने के लिए, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, प्रेगनेंसी का, बहुत से लोग वहाँ चेकअप कराने जाते हैं। लेकिन उसको तो किसी ने मना नहीं किया था कि आप मत आओ। डॉक्टर लोग को इजाज़त थी कि आप जाओ, आपका क्लिनिक खोलो, वैसी उसको भी इजाज़त थी, उसको किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो डर कि मुझे कुछ हो ना जावे, कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हमारे तो उनको बीमारी लग जाएंगी। मतलब पैसा कमाने के टाइम पे आप आओगे हमारे इधर पे, और जब हमारा बुरा वक्त है तो आप अपना सेटर बंद कर दोगे और चले जाओगे। अगर ये चले गया तो हम किधर चेकअप कराने के लिए जाएंगे? चेंबूर जाने के लिए रास्ता नहीं है, रिक्शे में नहीं जा सकते, बाइक में नहीं जा सकते। तो मतलब आप कहीं ना कहीं हम हमारा फ़ायदा ही उठा रहे हो ना। आप अपना सेटर बंद कर दियो क्योंकि आपने कमा लिया है। आप 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना भी आप घर में बैठोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इधर चीता गेम वाले से इतना पैसा कमा लिया है कि आप 4 महीना, 6 महीना बैठ के खा सकते हो आज। लेकिन बुरे वक्त पे आप चीता गेम वाले लोग को मतलब धोखा दे के जा रहे हो। आप अपनी दुकान नहीं खोल रहे हो। वो लोग जिनको है ज़रूरत है, हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जिनका ब्लड चेकअप कराना पड़ता है, थायराइड चेकअप कराना पड़ता है, या 6 महीने, 8 महीने में कोई प्रेगनेंसी के लिए चेकअप कराने के लिए जाता है, उसके लिए कहाँ जाएगा वो चेकअप करने के लिए? उसका कोई रास्ता है? नहीं है। वो एक ही जगह थी जो भी उसने बंद करके चले गया। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ राजा भाई आपको मैं। राजा भाई एक बात और देखो, मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, कोई डॉक्टर से। जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। मुझे अगर इनसे डॉक्टरों से अगर दुश्मनी होती तो मैं उन डॉक्टरों को सलाम नहीं करता था जिन डॉक्टरों ने इस बुरे वक्त में भी अपनी डिस्पेंसरी खोल के रखी है, लोगों को इलाज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। क्या उनको मौत का डर नहीं है? क्या उनको कोविड होने का चांस नहीं है? क्या वो आसमान से उतर गए? नहीं, उनको भी मौत का डर है। फिर भी इस ट्रॉम्बे एसोसिएशन के जो हेड है डॉक्टर माजिद सर और
एक दो डॉक्टर और है, एक डी सेक्टर के संतोष डॉक्टर और दूसरे जी सेक्टर के संतोष डॉक्टर। सर मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आपने आपकी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सही बात कहा मोइन भाई ने, और हम तो आँख से देखते भी हैं और हम सबूत भी हैं। कई सारे लोग को वापस कर दिया गया और वो लोग परेशान होकर म्यूनसिपल हॉस्पिटल गए और अफसोस बाअफसोस उनकी जान भी चली गई। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, लेकिन इनकी जिम्मेदारी भी है प्राइवेट डॉक्टर्स की। जो ट्रॉम्बे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जहाँ से 40 डॉक्टर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उनमें से कितने लोग अपने क्लिनिक खोलते हैं, और खोलते भी है तो किस तरह चेकिंग करते हैं। कोरोना वायरस के आड़ पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करते हुए लोगों को परेशानी में डालते हैं, लोगों को अनसेफ करते हैं। बीपी चेकअप से लेके, थायराइड से लेके, डायबिटीज़ की दवाई से लेके कई सारे मरीज लोग हैं जो हर वक्त रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अगर ऐसे ही में जो डॉक्टर उनको पहचानता है वही उनको नकार देगा, वही अपना हाथ झटक देगा जैसे मोइन भाई ने कहा, और वही मना कर देगा उन लोगों को चेकअप करने से, वो कहाँ जाएंगे। कोरोना वायरस का माहौल है, डर का माहौल है। म्यूनसिपल हॉस्पिटल जाने से लोग कतरा रहे हैं, प्राइवेट वाले पेशेंट को नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। हमारे आपका हक न्यूज़ की तरफ से ये सभी डॉक्टर को एक निवेदन है कि वो कृपया अपना क्लिनिक खोल के रखे और जो भी पेशेंट आए अपना प्रोटेक्शन करते हुए वो लोगों का इलाज करे और यहाँ के इलाके को, बस्ती को भी बचाए। हम फिर से शुक्रिया अदा करेंगे मोइन भाई का यहाँ पर आने के लिए। शुक्रिया भाई। दोस्तों, आपका हक न्यूज़ में हम वैसे मुद्दे उठाते रहेंगे जो मुद्दे आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता हो और जिसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। हम कई सारे एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे, उनका ओपिनियन भी लेंगे ताकि हम सही रास्ते में चले, और हम सवाल भी उठाते रहेंगे उन हुक्मरान से, उन नेताओं से, उन जिम्मेदारों से जिनकी जिम्मेदारी है इलाके को लेकर कि वो सही रास्ता बताए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। शुक्रिया।